आज हम लोग यहाँ पर क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? इंटीजर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीजर्स क्या बच्चों? इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स इंटीजर्स के बारे में हम लोग को जानकारी है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। हमने इंटीजर्स किसे कहा था? जब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे, देखिएगा एक मिनट, जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या लिखा था? ये हमारी नंबर लाइन थी, ठीक है। हमने पहले नेचुरल नंबर सीखे थे जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते थे 1 2 3 4, इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए, किसी चीज को काउंट करने के लिए जो हम नंबर यूज करते थे हम लोग, तो फिर क्या कहते थे? नेचुरल नंबर्स कहते थे। फिर नेचुरल नंबर्स के साथ हम लोगों ने जीरो को ऐड किया तो हमने नंबर्स को क्या कहा? होल नंबर कहा। क्या कहा? होल नंबर कहा। और फिर उसके बाद हम लोग के पास सिचुएशन आ गई। कैसी सिचुएशन आई कि मान लीजिए कि मेरे पास 5 सेब है और उन 5 सेब को मुझे क्या करना है? 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7 बच्चों में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जब मैं 5 सेब को 7 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा था तो क्या हुआ कि मेरे पास, मैंने देखा कि मेरे पास 2 सेब कम पड़ गए। अब जब 2 सेब कम पड़ गए तो ये जो कमी थी उसको हम लोग कैसे दिखाया था? -2 से दिखाया था, आपको याद होगा। और ये जो इस तरीके के नंबर आते हैं -1 -2 -3, ये नंबर्स कैसे थे? नेगेटिव नंबर थे। नेगेटिव नंबर थे। फिर क्या करके हमें क्या करते हैं? सपोज जैसे हमने नंबर लाइन थी -1 -2 -3, और जब इन नंबर के कलेक्शन को हमने देखा तो हमने कहा कि जो हमारा कलेक्शन है वो हमारा इंटीजर का कलेक्शन है। इसका कलेक्शन है, ये हमारा इंटीजर है। ठीक है, ये बात आप समझते हो? इधर इस तरफ जीरो की इस तरफ हम लोग ने इसको कहा था पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, और जीरो की इस तरफ हम लोग क्या था? नेगेटिव। अब हम लोगों ने होल नंबर जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने क्या देखा था कि होल नंबर्स की क्या थी? कुछ प्रॉपर्टी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? याद कीजिए। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने सबसे पहले देखा था। क्या देखा था? क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद फिर क्या देखा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने होल नंबर्स पे देख रखा था। अब यहाँ पर हम इन प्रॉपर्टीज को कहां पर अप्लाई करके देखेंगे? इंटीजर्स पर अप्लाई करके देखेंगे। हमारे इंटीजर्स हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। तो देखिएगा क्या कहना है? क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर अंडर एडिशन, जो इंटीजर्स हैं क्या है? क्लोजर अंडर एडिशन है। क्या मतलब है इसका? देखिएगा, क्लोजर अंडर एडिशन। क्या इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर एडिशन? व्हाट इज मीन दैट? होल नंबर के केस में क्या था क्लोजर प्रॉपर्टी कि जब हम दो होल नंबर्स को ऐड कर रहे थे, सम कर रहे थे, तो हमें ऐड करने के बाद क्या मिला था? होल नंबर मिला था। क्या मिला था? होल नंबर मिला था। तो हमने बोला था कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब इंटीजर्स के केस में आप देखोगे, सपोज हमारे पास कोई दो इंटीजर्स हैं -7 + 8, both are integers। -7 is integer and 8 is also integer।
ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा, प्लस वन आएगा। ठीक है, तो वन कैसा नंबर है, वन हमारा क्या है, इंटीजर है। ठीक है, वन क्या है, इंटीजर है। तो क्लोजर अंडर एडिशन कौन होता है, इंटीजर, इंटीजर जो है वो क्लोजर अंडर एडिशन है, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब हम दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद जो सम होता है वो हमें क्या मिलता है, इंटीजर मिलता है। ठीक है, यही बात आपकी बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, integers are closed under addition. Integers are closed under addition. For any two integers a and b, a plus b is integer. अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए इन्होंने ऐड किया है 17 plus 23। जब आप अपने बुक को रेफर करोगे तो बुक रीडिंग मास्टर में पहले ही बोला है, तो यहाँ पर देखोगे जो भी यहाँ पर आपके पास कुछ एक्सरसाइज करने की एग्जांपल मिली है, आप इनको जब ऐड करोगे तो ऐड करने का जब इनका जो रिजल्ट आएगा, जो सम आएगा, जो टोटल आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा, इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। बच्चों क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। जब हम लोगों ने होल नंबर्स पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जब मैं होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, होल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो जरूरी नहीं है कि हमें होल नंबर ही मिले, जरूरी नहीं है कि होल नंबर ही मिले। प्रीवियस एग्जांपल आप देख सकते हो, क्या क्या था प्रीवियस एग्जांपल में, अगर आप रिकॉल कर पाओ 7 - 8 इक्वल टू व्हाट, माइनस। तो यहाँ पर माइनस वाला हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव इंटीजर है, और 7 और 8 तो होल नंबर नहीं है, क्या है, होल नंबर है। तो होल नंबर जो है वो जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। लेकिन जब हम यहाँ पर इंटीजर्स की बात करते हैं, बच्चों किसकी बात करते हैं, इंटीजर्स की बात करते हैं, किस नंबर की बात कर रहे हैं, तो हम देखिएगा होल नंबर तो फॉलो नहीं होगा, हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स। Integers are closure under subtraction. What it means that suppose मेरे पास यहाँ पर -7 क्या है, -7 है, और मैं इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, -2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो -7 -2 हमारे पास कितना होगा बच्चों, -9। क्या हो गया, -9। अब यहाँ पर -7 क्या था, निगेटिव इंटीजर था या नहीं था, -2 भी कैसा था, -2 कह लो या -2 कह लो, 2 इंटीजर है या नहीं है, और -9 हमारे पास है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर्स आर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे देखिए -7 + 10 = 3। -7 क्या है बेटा, निगेटिव इंटीजर है, कैसे है, निगेटिव इंटीजर है। 10 कैसा नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, यानी कि दो इंटीजर जो है वो आपस में क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये देखो ना, -7 + 10, what it means that it means that 10 - 7। ठीक है, या आप इसको अगर आपको भी दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे कर लो, कैसे कैसे कह रहा हूँ, यहाँ पर आप कर दो 7 -2 इक्वल टू व्हाट, अरे वो माइनस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूं क्या हो जाएगा, 7 + 2 हो जाएगा एंड इक्वल टू व्हाट, 9। तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, एक इंटीजर मिल रहा है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं,
दो क्लोजर प्रॉपर्टी सॉरी दो इंटीजर्स को, दो नेगेटिव इंटीजर्स या दो पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें एक इंटीजर ही मिलता है, हमें एक इंटीजर ही मिलता है। तो हम कहते हैं जो इंटीजर्स हैं वो क्लोज हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। एडिशन में सब्ट्रैक्ट है, एडिशन में क्लोज है और सब्ट्रैक्शन में। जबकि जब हम लोगों ने होल नंबर्स पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता अंडर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। आई होप आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास, टू आती है तो इसे आप लोग करें। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट में, इफ a and b are two integers then a minus b is also an integer। हमने देख लिया। अब यहाँ पर आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आ रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके लिए देख रहा है बच्चों? इंटीजर्स के लिए देख रहा है। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या थी कि हम क्या करते थे? डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करते रहते हैं, डिजिट्स का ऑर्डर हम लोग चेंज करते रहते हैं। ठीक है, डिजिट्स का क्या करते रहते हैं? ऑर्डर हम लोग चेंज करते रहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो अब हमें क्या है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम पहले एडिशन के लिए इसे लिखते हैं, एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन ऑपरेशन फॉलो करता है क्या? जैसे -7 प्लस क्या मैं ऐसे लिखूं बच्चों? 3 प्लस -7, 3 प्लस -7, इनका रिजल्ट क्या है? इनका जो रिजल्ट आएगा देखिए, -7 प्लस का 3 है, -7 प्लस का 3 है, तो क्या होगा? ये जो 7 में ये 7 से क्या करो आप? कैसे क्या था मैंने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना, आप 7 से क्या करो? 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा? 4 होगा। और साइन किसका लगेगा? साइन वो हम फॉलो करेंगे जो डिजिट बड़ा होगा। तो डिजिट क्या कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है, तो 7 के सामने साइन कौन सा है? माइनस साइन है। तो यहाँ पर अगर मैंने 4 लिखा तो साइन क्या आएगा? -4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपने ऑर्डर चेंज कर दिया। 7 पहले लिखा हुआ था, 7 -7 में 3 जो है ऐड हो रहा था। फिर आपने क्या देखा कि मैं 3 में -7 को ऐड कर रहा हूं, फिर भी जो हमारा रिजल्ट रह रहा है वो सेम रह रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटीजर्स फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, जब आप बुक के साथ चल रहे हैं तो में क्या लिखा हुआ है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा हुआ है देखिए, we say that addition is commutative for integers. What? Addition is commutative for integers. आइए नेक्स्ट स्टेप करते हैं, फिर उसको साथ में रखिएगा। Then here associative property क्या था बच्चों? क्या है यहाँ पर? associative property। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के मिनिमम कितने नंबर चाहिए? 3 नंबर चाहिए। हम किसके लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं? इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। तो सपोज मेरे पास इंटीजर्स जो है वो है 2 -3 एंड लेट 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे अप्लाई करता हूं। ठीक है, देखिए मैं पहले क्या करता हूं, देखिए 2 प्लस -3 कर ले रहा हूं, प्लस का 5 कर रहा हूं। क्या रिजल्ट आ रहा है बच्चों? देखिए बताइएगा, 2 प्लस -3
क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 3 और 2 क्या हो गया, माइनस का 1, ये हो गया माइनस का 1 प्लस 5 इक्वल टू 1 प्लस का 4। यानी कि रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से ऐड कर रहा हूं कि 2 एंड माइनस 3 को पहले ऐड कर रहा हूं तो रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब देखिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो यहां पर देखिए माइनस के 3 में मैं क्या कर रहा हूं, 5 ऐड कर रहा हूं, उसके बाद 2 ऐड कर रहा हूं। तो देखिए बताइए जरा, माइनस के 3 में अगर मैंने क्या ऐड किया, 5 ऐड किया, क्या ऐड किया, 5 ऐड किया, क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ, देन यार प्लस का 2 क्या आ गया, 4 आ गया, आया। चलिए एक और भी हम लोग का याद करने का कौन सा, देखो जरा क्या क्या बचा, 5 प्लस 2, आप क्या कर लो, कितना है 5 प्लस 2 प्लस माइनस 3। अब इसका रिजल्ट क्या है, 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7 प्लस माइनस 3। 7 में आप प्लस करोगे माइनस की 3 को तो क्या होगा आपके पास 4। तो देखो मैंने क्या किया, मेरे पास 3 डिजिट्स थे a b c, सपोज लेट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3 c इक्वल टू 5। देन मैं क्या कर रहा हूं, इनके ऑर्डर्स को चेंज करके देख रहा हूं कि मैंने पहले 2 एंड -3 को ऐड कर लिया, उसके बाद 5 को ऐड किया, एसोसिएट का मतलब यही होता था। तो यहां पर हमने देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर इंटीजर्स, ठीक है, इसके लिए इंटीजर्स लिखते हैं, एडिशन ऑपरेशन पे जो है फॉलो होता है, जब ऐड करते हैं तो फॉलो होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी है। क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। मैंने आपको पहले बता रखा है एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है, नंबर कोई भी हो, आप जितने भी नंबर पढ़ोगे, जहां तक नंबर आप आगे सीखते जाओगे नंबर के बारे में, जब आप रेशनल इरेशनल और सारे नंबर या ऊपर के नंबर जो आप देखोगे कॉम्प्लेक्स नंबर या जो भी, ठीक है, तो उन सब की जो एडिटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, 0। क्यों ऐसा, क्योंकि आप अगर उन नंबर्स में 0 को ऐड करोगे तो हमें नंबर इस तरह मिल जाता है। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, उन नंबर्स में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको नंबर इस तरह का नंबर आपको रिपीट करके मिल जाएगा। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि जब हम क्वेश्चन करते हैं कहीं कहीं पे हमें कुछ ऐड करना होता है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता है, कुछ ऐसे डिजिट्स आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कि हमें उसको क्या करना होगा, कुछ बनाना पड़ेगा, कुछ मैनिपुलेट करना पड़ेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो हम ये एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का यूज कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है 5 रीड करके, क्या है, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum gives। क्या कह रहा है कि आपको इंटीजर के ऐसे पेयर लिखने हैं, मतलब 2, ठीक है, ऐसे 2 इंटीजर लिखने हैं, ऐसे इंटीजर के पेयर लिखने हैं कि जिनका जो सम किया जाए तो हमें क्या मिले, पहले तो एक नेगेटिव इंटीजर, क्या मिले, नेगेटिव इंटीजर। तो अगर इंटीजर में देखो, अगर आप नेगेटिव इंटीजर का अगर देखो, नेगेटिव इंटीजर क्या था, तो कि कोई भी नंबर था, ठीक है, उसके साथ माइनस साइन लगा दिया, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा था, ये लोगों ने समझ रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अननेगेटिव इंटीजर सम क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर मिलना चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब नेगेटिव इंटीजर हमारा बड़ा हो पॉजिटिव इंटीजर से। जैसे -7 और +3 में अगर मैं पूछूं इन दो इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर बड़ा है, तो इस तरह पूछने के बाद कहोगे नंबर लाइन में जाकर कि सर +3 बड़ा है, क्योंकि मैंने समझाया है क्यों। बट मैंने कहा था जब इस तरह पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, आपको थोड़ी देर के लिए इस माइनस साइन को भूल जाना है और ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या देखना है, इसके वेरिएबल्स को देखना है। तो 7 और 3 में कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है। तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा, क्या आएगा, देखना सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं, 7 - 3 और 4 बड़ा कौन है, 7, इसके सामने साइन कौन होता है, -4। तो नेगेटिव इंटीजर कब आएगा कि जब हमारा नेगेटिव इंटीजर का जो न्यूमेरल है वो बड़ा हो किससे,
पॉजिटिव इंटीजर के न्यूमेरल्स। अगर मैं इस तरीके के न्यूमेरल्स को सम कर रहा हूं तो मुझे कैसा न्यूमेरल्स मिलेगा, नेगेटिव इंटीजर्स का न्यूमेरल्स मिलेगा। चलिए यहां पर फिर है जीरो, जीरो कब मिलेगा बच्चों, अगर मेरे पास कोई नेगेटिव इंटीजर है सपोज -7 और इसमें मैं सेम न्यूमेरल्स का पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दूं, सेम न्यूमेरल्स का पॉजिटिव इंटीजर ऐड कर दूं तो जो सम मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, जीरो। कोई भी आप ले लो -7, कितनी बड़े नंबर्स हो आपको सम क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। चलिए an integer smaller than both the integers, an integer smaller, यहां पर सी है ना, ये पेयर सी का बता रहा हूं, ये -7 और -3 सॉरी -7 और 3 हमारा एक पेयर हो गया, -7 7 हमारा एक पेयर हो गया जीरो के केस में, -13 13 हमारा एक पेयर हो गया जीरो के केस में। अब हमें एक पेयर ऐसा बताना है कि an integer smaller than both the integers, ठीक है। तो सम करने पर हमें एक ऐसा इंटीजर मिल जाए जो दोनों इंटीजर से कैसा हो, छोटा हो, जो दोनों इंटीजर से कैसा हो, छोटा हो। देखिए इस बात को समझिएगा, -6 ये दो इंटीजर्स, ये तो क्या है इंटीजर्स, एक तो इंटीजर्स मैं क्या कर रहा हूं ऐड करने जा रहा हूं, -6 + 2, -6 + 2 तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। बट जो ये 4 है ये 2 से बड़ा आ गया और -6 से भी बड़ा आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें क्या कह रहा है, देखिए हमें कह रहा है an integer is smaller than both the integers। यहां पर जो दो इंटीजर्स हैं बच्चों, यहां पर जो दो इंटीजर्स हैं वो दोनों क्या हो, छोटे हो जाए, सॉरी वो दोनों क्या हो जाए, सही कह रहा है, an integer is smaller than both the integers, what is mean है, इसका मतलब है कि सम करने के बाद जो इंटीजर्स आए वो छोटा हो इन दो इंटीजर्स से, ठीक है। ऐसा कब होगा, ऐसा उस केस में हो सकता है बेटा कि जब दोनों ही जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स, कैसे इंटीजर्स हो, नेगेटिव इंटीजर्स। देखिएगा -3 मैं ऐड करने जा रहा हूं प्लस -2, ठीक है। अब मैंने ऐड किया तो इसका सम क्या है बच्चों, इसका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 5 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, क्योंकि साइन क्या लगा हुआ -3 -2 बोथ साइंस आर नेगेटिव, देन यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। और हम देख रहे हैं कि जो -5 है वो -3 से कैसा है, छोटा है, -3 से कैसा है, छोटा है, और -5 -2 से भी कैसा है, छोटा है। यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का सम आपको उन दो नेगेटिव से छोटा इंटीजर दे सकता है, सॉरी हाँ ठीक है, ठीक। देन क्या है, an integer is smaller than only one of the integer। अब हमें इस तरीके से ऐसा पेयर बनाना है कि एक जो इंटीजर है वो जो सम हो रहे हैं इंटीजर्स उनसे क्या हो, किसी एक से क्या हो, an integer is smaller than only one, किसी एक से छोटा हो, किसी एक से छोटा हो। तो इस तरीके से आप पेयर बना सकते हो, इन चीजों को आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कुछ और कंडीशन दिए हुए हैं, कंडीशन को कीजिएगा और जहां नहीं आपको आएगा हम फिर इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स विद डिफरेंट गिव्स अननेगेटिव इंटीजर्स, तो सोचिएगा कि हम किन इंटीजर्स का डिफरेंस ले सकते हैं कि उनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मिल जाए, नेगेटिव इंटीजर मिल जाए या फिर जीरो मिल जाए, क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। जीरो किस केस में मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करना है तो जीरो किस केस में मिलेगा, बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, तभी सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन इस केस में क्या है, वन इंटीजर इज नेगेटिव एंड अनदर इज पॉजिटिव एंड बोथ इंटीजर्स आर इक्वल, ठीक है, इन द केस ऑफ एडिशन। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, देन वी गेट जीरो एंड न्यूमेरल्स आर सेम। चलिए इस तरीके से है क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं
एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलिए पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आप अपनी बुक को कंसीडर कीजिएगा। क्या करें क्वेश्चन बुक में, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर whose sum is -7, whose sum is -7। क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि आप ऐसे इंटीजर्स का सम लिखें, ऐसे दो इंटीजर्स को आपस में ऐड करें। आपने देखा ना कि हम इंटीजर्स को इस तरीके के नंबर से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। आप इन दो इंटीजर्स को ऐड करें और वैल्यू क्या आ जाए, -7 आ जाए, यही है ना, सम इज -7। तो इस तरह के तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, इस तरीके के बहुत से वैल्यू हो सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक जगह लिखा 40, जैसे बच्चे 40 माइनस कैसा माइनस का 40 और इसमें ऐड कर दिया प्लस का 7, ऐड कर दिया प्लस का 7, हमें क्या मिला बच्चों, माइनस का 7। देगा नहीं देगा, देगा। तो एक पेयर तो हो गया माइनस का 14 एंड 7, और कौन कौन से पेयर हो सकते हैं, देखिए एक पेयर मैं आपको निकालता हूं, देखिए -17 प्लस 10 इक्वल टू व्हाट, -7। और क्या पेयर हो सकते हैं बच्चों, देखिए -10 प्लस 3 इक्वल टू व्हाट, -7, ठीक है। और क्या पेयर हो सकते हैं, -3 प्लस -4 इज इक्वल टू -7। तो इस तरीके से हम बहुत सारे पेयर्स लिख सकते हैं, ठीक है। पहले केस में ये दो नंबर पेयर हो गए, दूसरे केस में हमें इसे सही लिखना था। दूसरा क्वेश्चन है डिफरेंसेज इज -10, डिफरेंसेज इज -10। आपको ऐसे नंबर, ऐसे दो इंटीजर लिखने हैं कि जिसका जो डिफरेंस है क्या है, -10 आए। तो फिर से वही चीज, सपोज दो इंटीजर क्या है, a प्लस b है, सॉरी डिफरेंस करना है ना अपने को, प्लस का कर दिया मैंने, देखो a माइनस b और हमें क्या मिलेगा, क्या मिलना चाहिए, -10 मिलना चाहिए। तो वैसे कैसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो बहुत सिंपल है। -20 में अगर मैं क्या करूंगा तो -20 में -10 कर दूं, क्या कर दूं, -20 में माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का साइन -10 कर दूं, तो ये क्या करेगा, माइनस माइनस होकर के क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई जब होता है, क्यों होता है मैंने बताया था आपको जब नंबर लाइन पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा, -20 माइनस माइनस प्लस, ये दूसरा देखो प्लस देन व्हाट, ये प्लस क्यों हुआ पता है आपको, यहाँ पे एडिशन का साइन क्यों आया, इस सब्ट्रैक्शन हमें तो सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालना था। मैंने यहाँ पे डिग्री कैसा लिया, नेगेटिव इंटीजर लिया, और नेगेटिव इंटीजर लिया तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या साइन बना दिया, प्लस बना दिया। तो -20 प्लस 10 इक्वल टू -10। इस तरीके से आप डिफरेंट पेयर लिखते हैं, बहुत सारे पेयर आप जितने फाइंड आउट करना चाहो उतने पेयर सकते हैं कि आप दो इंटीजर्स लो और उनका जो डिफरेंस है क्या है, -10। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है इसका में 0, सम इज 0, यानी कि दो इंटीजर्स को आप क्या करो, सम करो और सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। चलो आ जाओ, देखो अभी मैंने दिखाया कि सम 0 कब होता है, सम 0 कब होता है, जब न्यूमेरल्स की वैल्यू क्या हो, सेम। न्यूमेरल्स की वैल्यू सेम, न्यूमेरल्स किसको बोलते हैं, कोई भी डिजिट लिखो आप क्या बोल सकते हो, न्यूमेरल्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हमारे क्या है, न्यूमेरल्स है। अब एक न्यूमेरल्स आर सेम बट साइन आर डिफरेंट, बट साइन आर डिफरेंट, लेकिन साइन कैसा होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। जैसे मान लो
मैंने क्या लिया, एक न्यूमरेटर है बच्चों 12, एक पॉजिटिव इंटीजर है लेंगे, क्या पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा मैंने एक न्यूमरेटर -12, चल गया -12। अब मुझे क्या करने को कहा गया, सम करने को कहा गया, सम किया। आपको ऐसे पता प्लस से माइनस का साइन अगर मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, हो जाता है। तो ये इसको आप क्या लिख सकते हो, तो 12 प्लस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -12, और जब नंबर इक्वल होगा तो इसका सम क्या आएगा 0। हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में, ये मत सोचना सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम यहां पर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन माइनस साइन क्यों आया, माइनस साइन बिकॉज़ ऑफ दिस नेगेटिव इंटीजर, यहां पर एक नेगेटिव इंटीजर था इसलिए यहां पर माइनस साइन आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर whose difference is 8। अब बेटा क्या यहां पे करना है, डिफरेंस देखना है कि क्या आ जाए, 8 आ जाए। राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, अब दो नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर ऐसा बताना है जिनका डिफरेंस क्या आ जाए, 8। चलो करते हैं। सपोज मान लो हमारे दो नेगेटिव इंटीजर क्या है, ए, हम देख सकते हैं ना तरीके से, प्रॉपर्टी पढ़ते समय हमने बताया था, ठीक है, ए बी, और इनका डिफरेंस कितना है बच्चों, 8 आ रहा है। और ये इंटीजर्स है कैसे, ये इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। What it means that, it means that 8 minus and b also here नेगेटिव हो गए, ठीक है। और इस सिचुएशन में क्या आना चाहिए, डिफरेंस 8 आना चाहिए। क्या होगा ऐसा, अब देखो जरा समझो, मैं क्या कर रहा हूं, करना जरा -8 की जगह पे -8 लिखा हूं, क्या लिखा हूं, -8। सब्ट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं बच्चों माइनस, फिर क्या करने जा रहा हूं मैं, देखना जो दूसरा नंबर है उसको मैं लिखा हूं -16, क्या लिखा हूं -16, और इसको कह रहा हूं ये इक्वल 8। कैसे 8 है, देखो ये माइनस साइन यहां पर इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ब्रैकेट में, ठीक है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप देखो इसको कैसे लिखेंगे, -8 और ये माइनस माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हुआ, प्लस प्लस, तो ये 16 हो गया, प्लस का 16 माइनस का 8, इसी तरीके से आप सोच लो, या तो आप सब्ट्रैक्ट करके तो तरीका बताएगा उस तरीके से सोच लो, या आप इस तरीके से सोचो कि 16 आपके पास कोई न्यूमेरल्स है उसमें से -8 को तो वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। ये एक पेयर हो गया, इस तरीके से आप जितने पेयर्स चाहो उतने बना सकते हैं, लेकिन हमने क्वेश्चन में सिर्फ एक पेयर दिया है, ठीक है। राइट अ नेगेटिव इंटीजर्स एंड अ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। अब क्या कि हमें एक नेगेटिव इंटीजर लिखना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनके सम क्या हो, -5 हो जाए। चलो देखो सपोज दो इंटीजर्स हैं a प्लस b, क्या आना चाहिए, इक्वल होने के 5 होना चाहिए। एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। सपोज मैं मान लेता हूं कि हमारा पॉजिटिव है और b का इंटीजर का नेगेटिव इंटीजर है, सम करना है, क्या करना है, सम करना है। तो चलो a को मैं मान ले रहा हूं, एक मेरा क्या है 7 है, प्लस जो दूसरा नेगेटिव इंटीजर है उसको मैं मान ले रहा हूं क्या, वो हमारा -2 है। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इस तरीके से और पेयर बन सकते हैं, नहीं बन सकते, बन सकता है। फिर हमारे पास सी, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा, सब मैं करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। सी आप ट्राई कीजिएगा, अगर दिक्कत होगी तो फिर बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। हाँ चलिए इन क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, इन अ क्विज, जैसे हम लोग क्लासिक में क्विज खेलते हैं ना कि
ए बी टीम में डिवाइड हो रहा है। ऐसे क्या हो रहा है, इन द केस टीम ए स्कोर -40 10 0। -40 कब माइनस स्कोर मिलता था, जब क्या गलत आंसर किसी टीम की तरफ से होता था तो उसको माइनस मिलता था, यानी कि -40 स्कोर कब आया जब उसने मैक्सिमम गलत आंसर दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक टीम है ए, वो उसके स्कोर का -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर 10 0 -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड। 3 राउंड होते हैं, तीनों राउंड में क्या हो रहा है कि टीम ए स्कोर कर रहा है -40 और तीनों राउंड में क्या हो रहा है, फर्स्ट राउंड में -40 टीम ए को मिलता है, फर्स्ट राउंड में टीम बी को 10 मिलता है। देन यहाँ 10 0 इस तरीके से है। Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? अब बेटा आप देखो क्या क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये कहा है क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। बताओ बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है 3 नंबर के लिए, इंटीजर एडिशन पे अप्लाई किया था, एडिशन ऑपरेशन पे हमें क्या मिला था, हमें जो सम करने पे आंसर मिला था उससे मिला था कि नहीं मिला था, मिला था, मिला था। तो यहां पर हम कहेंगे यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन। ठीक है, देखो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, -40 10 0 -40 10 0 कि टीम ए है, टीम ए है, फर्स्ट राउंड में इसको कितना जाता है -40, सेकंड राउंड में 10 एंड थर्ड राउंड में 0। टीम ए, टीम बी है, टीम बी। ठीक है, स्कोर क्या है बच्चों टीम बी का 10 0 -40 10 0 -40। ठीक है, देखो नंबर्स तो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो रिजल्ट आएगा वो इक्वल आएगा, बट हम क्या करते हैं करके देखिए। देखो -40 +10 +0 बच्चों, -40 +10 क्या आ जाएगा, 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या होगा 30। साइन किसका आ जाएगा, जो न्यूमेरल तुम्हारा बड़ा है, बड़ा कौन है 40 है, तो -30 +0, तो 0 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, देन इट इज -30। ठीक है, यहां पर भी देखो न्यूमेरल्स आर सेम, तो आप इसका भी सब करो, क्या आ जाएगा 10 +0 -40 इट्स इक्वल -30। अब आप इन्हें किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो बच्चों, क्योंकि हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है, आप किसी भी ऑर्डर की प्रॉपर्टी पढ़ी है, अंडर एडिशन इंटीजर फॉलो करता है नहीं करता है, करता है। तो आप जब किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो इनकी वैल्यूज क्या आने वाली है, -30 आने वाली है इसको देंगे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है तो हमारे पास। ठीक है, 4th क्वेश्चन क्या है, fill in the blank to make the following statement true। इन जगहों पर आपको क्या करना है, न्यूमेरल्स में डिजिट्स लिखने हैं जिससे जो स्टेटमेंट है क्या है ट्रू हो जाए, तो क्या हो जाए ट्रू हो जाएगा। तो इंटीजर्स आर बेटा, इंटीजर्स आर फॉलो रोटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, तो बेटा यहां -5 का देंगे आप, -5 + -8 = -8 + -5। इस तरीके से आप fill in the blank जो है आप ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके फिर बताइएगा कि आपने बनाया नहीं बना। ठीक है, फिर हम आपको दोबारा इसको डिस्कस करेंगे जहां किसी को कोई दिक्कत है। थैंक यू बच्चों। ठीक है, आगे आपके पास इसको बुक रीडिंग मस्ट है। ठीक है, बुक रीडिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है।